चलो, a point of line AB is in HP. So let me say a point given A is in HP and 20 mm in front of VP. So B is 20 mm in front of VP. टॉप व्यू मेक्स एन एंगल 40 डिग्री. टॉप व्यू का एंगल मतलब कौन सा? बीटा 40 डिग्री. टॉप फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेक्स एन एंगल. ओके, फ्रंट व्यू का 40 डिग्री यानी अल्फा 40 डिग्री, बीटा 45 डिग्री with HP and VP respectively. The projector distance of end point is 50 mm यानी end projector distance is 50 mm. Draw the position of line, find its true length and true inclination. तो काम शुरू कर देते हैं हम लोग. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो. ये एक्स वाई लाइन. उसके बाद में नेक्स्ट एक फेंट, उसको परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. ए इज ऑन HP. ऊपर क्या रहता है? ए या ए डैश? ए डैश. बी इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP. देखो, फ्रंट व्यू में देखा जाए तो VP सीन एज अ प्लेन, HP सीन एज अ लाइन. और टॉप व्यू में देखा जाए तो HP सीन एज अ प्लेन, VP सीन एज अ लाइन. तो A is on HP, B is 20 mm in front of VP, a point or AB is in HP and 20 mm in front of VP. Okay, ये भी A का ही है. A is 20 mm in front of VP. तो 20 mm ले लेते हैं in front of VP. ये किस कौन सा पॉइंट है? A. This is locus of A dash. ये locus of A. ओके, चलो तो आ गया. अब नेक्स्ट क्या करोगे? अल्फा और बीटा दिया गया है, अल्फा और बीटा ट्रेस आउट करते हैं. ऊपर कौन रहता है? अल्फा. अल्फा दिया है 40 डिग्री. ट्रेस आउट करेंगे. इसको लिखेंगे अल्फा 40 डिग्री. नीचे लिखेंगे बीटा. कितना एंगल है बीटा? 45. यहाँ पे बीटा 45 डिग्री. ओके गाइस, नेक्स्ट कुछ दिया है. एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस इज 50 mm. तो एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ आर सेम. 50 mm दोनों में डिस्टेंस है. ड्रॉ करते हैं हम लोग. ओके, तो गाइस ये जो पॉइंट है ये होगा B डैश और ये होगा B. और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा रहेगा एलिवेशन लेंथ. और ये जो डिस्टेंस है ये होगा हमारा प्लान लेंथ. ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट आंसर्स आ चुके हैं हमारे. दिस इज locus of B dash. This is locus of B. Okay.
ओके, चलो इसके बाद में नेक्स्ट, ऊपर की एलिवेशन लेंथ, नीचे क्या देगी, ट्रू लेंथ। कैसे देगी, करेक्ट, इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरा ट्रू लेंथ, है ना। प्लान लेंथ को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, प्लान लेंथ, ये बी है, ये B1। सिमिलरली नीचे की प्लान लेंथ ऊपर देगी ट्रू लेंथ, ऊपर जाके एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे डार्क कर दो। ये कौन सी लेंथ है, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का ऊपर एंगल कौन है बच्चा, थीटा, नीचे ट्रू लेंथ का एंगल कौन है, फाइव। ओके, यहाँ पे B'1। इस तरह से फिगर समाप्त हुआ। अब आंसर्स जो है इस तरह से हम लिखेंगे आंसर। सबसे पहले ट्रू लेंथ मेजर करेंगे, ट्रू लेंथ कितना है, 84 mm या 83 mm आ रहा है, 83 mm आ रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थीटा एंड फाई मेजर करेंगे, थीटा इज 30 डिग्री, फाई मेजर कर लेंगे 38 डिग्री। ओके गाइस, नेक्स्ट एलिवेशन लेंथ, प्लान लेंथ मेजर करेंगे, एलिवेशन लेंथ 66 mm, प्लान लेंथ 72 mm, अल्फा 40 डिग्री, बीटा 45 डिग्री। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये हमारे आंसर्स आ गए। चलो दैट्स इट। ये ट्रू लेंथ गलती से डार्क कर दी, ट्रू लेंथ इज नॉट डार्क, एलिवेशन लेंथ इज डार्क, एलिवेशन लेंथ डार्क होनी चाहिए। रिगार्डिंग डायमेंशनिंग यहाँ पे जरूरी है। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ रह जाता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपसे ना रहे। ये डिस्टेंस कितना है, 20 mm। ओके, और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, okay, the point A of 80 mm long line AB is 15 mm above HP। तो ट्रू लेंथ दिया है 80 mm, A is 15 mm above HP, ये गिवन है, while the other B is 60 mm above HP, B is 60 mm above HP, 20 mm in front of VP, P is 20 mm in front of VP। Draw the projection of AB if front view measures, फ्रंट व्यू मेजर्स मतलब क्या, एलिवेशन लेंथ का मेजरमेंट दिया है, कितना दिया है, 65 mm। फाइंड इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विद HP एंड VP। ओके, चलो काम शुरू कर देते बच्चा। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक XY लाइन। दुनिया की नज़र में ये लाइन है, लेकिन हम जानते हैं फ्रंट व्यू में देखा जाए
तो वीपी सीन एज अ प्लेन, एचपी सीन एज अ लाइन। टॉप व्यू में देखा जाए एचपी सीन एज अ प्लेन, वीपी सीन एज अ लाइन। ओके, सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ए इज 15 mm अबाव एच पी। तो काम शुरू करते बच्चा। ये देखो यहाँ पे 60 mm ऊपर और यहाँ से 15 mm ऊपर। तो यहाँ से देखो ये 15 mm है, ए इज 15 mm अबाव एच पी, ये ए बोल देता हूँ इसको, ए या ए डैश? ए डैश, ए डैश ऊपर, ए डैश के नीचे। चलो ए डैश हो गया, दिस इज लोकस ऑफ ए डैश, ए डैश। फिर उसके बाद में ये कितना mm था? ये जो है दिस वाज 15 mm above HP. After that locus of B, this is locus of B dash। ये डिस्टेंस कितना है? 60, ये है 60 mm। ओके, उसके बाद में B is 20 mm in front of VP। 10, 20। ये किसका लोकस है? दिस इज लोकस ऑफ बी। ओके, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितना है? 20। ओके, फ्रंट व्यू मेजर्स 65 mm। तो फ्रंट व्यू का मेजरमेंट दिया है 55 mm, 65 mm। तो 65 mm मैं राउंडर पे ले लेता हूँ, कॉपी 65 mm एंड पेस्ट 65 mm। तो गाइस फ्रंट व्यू में मुझे दिखाई देता है कौन सा लेंथ? एलिवेशन लेंथ। तो ये जो है ये मेरा है एलिवेशन लेंथ। ओके, एलिवेशन लेंथ का एंगल क्या होता है? अल्फा। एंड ट्रू लेंथ दिया हुआ है 80 mm, राउंडर पे 80 mm ले लेते हैं। और यहाँ पे 80 mm पे आर्क। दिस इज विच लेंथ? दिस इज ट्रू लेंथ एंड दिस इज एंगल थीटा। ओके, नाउ एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ आर सेम। तो ए का तो प्रोजेक्टर है मेरे पास, मैं बी का प्रोजेक्टर ले लेता हूँ। ए डैश, बी डैश, ये कौन है? बी डैश 1 या B1 डैश। तो एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ का एंड प्रोजेक्टर सेम है। एलिवेशन लेंथ सीधा नीचे, ट्रू लेंथ से ऊपर की ट्रू लेंथ नीचे प्लान लेंथ देती है। कैसे देती है? ट्रू लेंथ नीचे लेके जाओ, सही है। उसके बाद क्या करो? ये तो बी का है ना, ये बी का है। हो नहीं रहा है, तो अज्यूम्ड लोकस ऑफ ए कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। लेट मी कॉल दिस एज assumed locus of A। तो guys this is which point? This is A, 0। okay, A0 assumed point of A। उसके बाद में नेक्स्ट
इसको नीचे लेके जाओ। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, ऐसे इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे गोल घुमा दो। ये जो लाइन है गच्चो, ऊपर की ट्रू लेंथ, नीचे कौन सी लेंथ देती है? प्लान लेंथ। ये B0। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ओके, दिखा B0। ओके, दिस इज व्हाट assumed locus of B0, assumed locus of B0। ओके, फिर उसके बाद में गाइस, ये जो है ये एंगल कौन है? ये बीटा है। आप क्या करो, देखो ये B0 और A0 कॉपी करो। ओके, अब ये किसका लोकस है? B का। B के नीचे B आएगा। देखो B0 से ये कॉपी 0 कॉपी किया, B का लोकस और यहाँ पे ऐसे आर्क मारो। तो ये कौन है भाई? ये है मेरा B और ये कौन है मेरा? A। तो इस तरह से लोकस ऑफ A मुझे मिलता है। अब इसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। दिस इज लोकस ऑफ A। अब ये मुझे मिल गया, कौन मिल गया? प्लान लेंथ। दिस इज माय प्लान लेंथ एंड दिस इज एंगल बीटा। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे ट्रू लेंथ अगर बनानी है तो सीधा क्या करो, यहाँ से ट्रू लेंथ कॉपी कर लो और यहाँ पे ट्रू लेंथ को मार्क कर दो। यहाँ पे ट्रू लेंथ मार्क कर दो एट एन एंगल थीटा। इसको B1, सॉरी एंगल फाई। तो आंसर्स मुझे लिखने हैं। आंसर्स, ट्रू लेंथ कितना है? 80 mm। थीटा फाई मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। थीटा 34 डिग्री, अल्फा जो है वो 44 डिग्री, फाई और ये मुझे फाइंड आउट करने हैं बीटा। तो बच्चों फाई जो है वो है 36 डिग्री और ये 45 डिग्री। फाई इज 36 डिग्री और ये बीटा 45 डिग्री। सही है। एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ, यहाँ पे क्या लिखूँ ऊपर? एलिवेशन लेंथ, प्लान लेंथ। एलिवेशन लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है? 65 mm। और प्लान लेंथ कितना दिया है? मेजर कर लेते हैं। 68 mm इज द प्लान लेंथ। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन हो गया।